आप निकाल लीजिए मेरे साथ भजन संहिता 18 अध्याय। ठीक है, भजन संहिता 18 अध्याय। वचन 20 से 26 हम पढ़ेंगे। ओवरफ्लो में वॉलेंटियर है ना? बच्चे मन हल्ला ना करें, जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो सुन पाए वचन अच्छे से। ओवरफ्लो वाले सारे वॉलेंटियर ध्यान देंगे ना? ठीक है, भजन संहिता 18 अध्याय वचन 20 से 26। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? शुद्ध के साथ तू शुद्ध बनता है, टेढ़े के साथ टेढ़ा और तिरछे के साथ तिरछा। दयावंत के साथ दयावंत और खरे व्यक्ति के साथ परमेश्वर खरा है। आमीन। अब ये वचन पढ़े के बाद तो इतना समझ में आ गई कि हम परमेश्वर के साथ जैसे रहो वैसने परमेश्वर हमर से व्यवहार करिए। यस और नो? हाँ, एक मतलब इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गया कि आप जो कुछ परमेश्वर को दोगे वही आप परमेश्वर से पाते हो सकता है आप 40 दिन उपवास करने वाले व्यक्ति होंगे, हो सकता है आप अपनी कमाई का बराबर 10वां हिस्सा देने वाले व्यक्ति होंगे, हो सकता है आप चर्च में समर्पण के साथ सेवा करने वाले व्यक्ति होंगे, हो सकता है आप कैमरामैन हो सकता है आप वर्शिप टीम में हो सकता है आप वॉलंटियर गवाही टीम में हो, कहीं भी आप सेविकाई में हो। आप क्या है मुझे नहीं मालूम, आप क्या है ये परमेश्वर को अच्छी तरीका से मालूम। यस और नो? यस। तो आप जो परमेश्वर के साथ हैं वही परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अगर आप लोगों के ऊपर दयावंत हैं परमेश्वर आपके साथ दयावंत रहेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ तिरछा हैं परमेश्वर भी आपके साथ तिरछा है। अगर आप परमेश्वर के साथ टेढ़े हैं तो परमेश्वर भी आपके साथ टेढ़ा ही है। एक याजक है बाइबल में जो समर्पण के साथ परमेश्वर की सेवा करत रही। दुनिया के नजर में, संसार के नजर में वो एक सेवक है, एक याजक है। लेकिन ओखर सच्चाई जब सामने आई तो परमेश्वर ये नहीं देखिस कि वो कितना दिन मोर सेवा करिस। परमेश्वर ये नहीं देखिस कि कितना दिन वो हमर मंदिर में याजक के काम करिस। परमेश्वर केवल एक बात देखिस का कि तय मोर साथ का हस, और जो तय मोर साथ हस वही मैं तोर साथ हूं। निकालो वचन, हम पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 4। वचन 1 से 11। शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा
और इजरायली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबेनेजेर के आसपास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा के वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा कि इब्रानियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आ गया है। तब फलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे ही तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। हालेलुया। ध्यान से सुनना वचन। इस वचन को हम दो भाग में सुनेंगे, एक आज और एक अगले संडे। वचन लंबा है, मीटिंग के लिए समय कम है। ध्यान से सुनना। इजरायली जो परमेश्वर के लोग थे उन पर फलिस्ती हमेशा हमला करते, उनके अनाजों को लूट लेते, उनके गेहूं को लूट लेते और लूट कर चले जाते थे फलिस्ती। और इजरायली और फलिस्ती का जब यहाँ पे युद्ध हो रहा था तो इजरायली फलिस्तियों से हार गए। ध्यान से सुनना। और जब इजरायली फलिस्तियों से हारे तो इजरायली वापस अपने इजराइल देश को गए। आपस में उन्होंने बातचीत किया और उनको लगा कि वाचा का संदूक हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम युद्ध में हार गए। तो उन्होंने परमेश्वर के मंदिर से वाचा के संदूक को भी लिया और वाचा के संदूक को लेकर के अब युद्ध में गए। और जैसे वाचा के संदूक को लेकर के वो युद्ध में पहुंचे तो उनको एक आत्मबल मिला, उनको एक कॉन्फिडेंस हुआ कि अब वाचा का संदूक हमारे साथ है तो निश्चय ही हम युद्ध को जीतेंगे। और वो बड़े जोर से ललकारने लगे, चिल्लाने लगे अपने दुश्मनों को। और जो फलिस्ती थे वो जब इनकी ललकार को सुने तो उन्होंने पता लगाया कि ऐसी क्या बात है कि हार के भाग गए थे और फिर वापस आए हैं तो इतना जोर से ललकार रहे हैं। तो इनको पता चला कि अब ये वाचा के संदूक को लेकर के आए हैं। तो उनका मन डर गया, घबरा गया, जबकि फलिस्ती इजरायलियों से ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो डर गए। उनको मालूम था यही वो वाचा का संदूक है जिसमें परमेश्वर इनका विराजमान है। यही वाचा का संदूक है जो परमेश्वर ने इनको कह करके जंगल में बनवाया और यही वाचा का संदूक है जो इनके आगे आगे चलकर इनको कनान देश तक पहुंचाया। यही वो वाचा का संदूक है जब ये यरदन में उतरा तो यरदन दो भाग हो गया। यही वाचा का वो संदूक है जिसके सामने 31 राजा घुटना टेक दिए, हार गए युद्ध में, जबकि वो 31 के 31 राजा ज्यादा ताकतवर थे इजरायलियों से। यही वो वाचा का संदूक है। और अगर वाचा का संदूक इजरायलियों के साथ इनके तंबू में आ गया है तो निश्चय ही हम मारे जाएंगे और इस युद्ध को हम हार जाएंगे। यही वाचा का संदूक जो 31 राजाओं के सामने इनको बलवान बना दिया। 31 राजाओं के ऊपर इन्होंने फतह पा गई, जीत हासिल कर ली। 31 राज्य को ये जीत के कनान पहुंचे हैं
अगर ये वाचा का संदूक इनके साथ है तो निश्चय ही आज हम हारेंगे। लेकिन उनके अगुवे ने उनसे कहा, इनके अगुवे ने, फलिस्तियों के अगुवे ने, हे फलिस्तियों, तुम हियाव मानो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। ये इनका अगुवा था जो फलिस्तियों से ऐसा कहा कि डरो मत, घबराओ मत। अब बताओ, इस अगुवे को उस वाचा का संदूक का डर क्यों नहीं है? कि डरो मत, घबराओ मत, पुरुषार्थ जगाओ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ और हमला करो, निश्चय तुम जीतोगे। और वो हमला भी किए फलिस्ती इजरायलियों के ऊपर और 30,000 इजरायलियों को मार दिए और फिर से फलिस्ती युद्ध में जीत गए। तो वाचा का संदूक तो इनके साथ था। यही वाचा का संदूक 31 राजाओं को हराया। यही वाचा का संदूक, इसी वाचा के संदूक की अगुवाई में यरदन नदी 2 भाग हुआ। इसी वाचा के संदूक की अगुवाई में यरीहो का दीवार गिर गया। आज इस वाचा के संदूक को क्या हो गया कि आज इजरायली हार गए। वाचा का संदूक इनके पास है फिर भी, वाई, क्यों? क्योंकि फलिस्ती का जो अगुवा था उनको मालूम था ये वाचा का संदूक लेकर तो आए हैं अपने साथ, लेकिन इनका परमेश्वर जिस करेक्टर को जीने के लिए इनको सिखाता है उस करेक्टर को ये नहीं जीते हैं। ये अपने परमेश्वर से मुकर चुके हैं। ये बाल को मानते हैं, ये मूर्तियों को बनाकर उसकी आराधना करते हैं, ये लकड़ी से मूर्ति बनाकर आराधना करते हैं, ये पत्थर को मूर्ति बनाकर आराधना करते हैं। उस जीवित परमेश्वर को इन्होंने छोड़ दिया है जिसका वाचा का संदूक ये अपने तंबू में लेकर के आए हैं। तो इनके साथ केवल और केवल वो वाचा का संदूक है, परमेश्वर इनके साथ नहीं है। हालेलुया। उस फलिस्ती अगुवे को मालूम हो गया था कि केवल इनके साथ वाचा का संदूक है, परमेश्वर इनके साथ। अब जब जब आप फलिस्ती के बारे में सुनो बाइबल से, जब जब आप अमालेकी के बारे में सुनो बाइबल से, जब जब आप मोआबी के बारे में सुनो बाइबल से, तब तब ये मोआबी, फलिस्ती और अमालेकी शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो किसको? जोर से बोलो किसको? जब जब मोआबी, फलिस्ती और अमालेकी की बात हो तो समझ जाना कि आज शैतान की बात हो रही है। और जब जब वाचा की संदूक की बात हो तो समझ जाओ कि यीशु मसीह की बात हो रही है। हालेलुया। आज वाचा का संदूक का मतलब कौन है? यीशु मसीह। आज कौन है वाचा का संदूक का मतलब? और आज फलिस्ती, मोआबी, अमालेकी का मतलब कौन है? अब वाचा का संदूक इजरायलियों के साथ था, फिर भी हार गए। अच्छा, इसके बाद जो वहां का याजक था, एली याजक, इजराइल का सबसे बड़ा याजक, उसके दोनों बेटे भी इस युद्ध में इजरायलियों के साथ गए थे और दोनों बेटे भी मारे गए। याजक के बेटे मारे गए। किसका याजक? जीवित परमेश्वर का याजक। उसके दोनों बेटे, ये दोनों बेटे भी मंदिर में याजक पद पर सेवा करते थे, वो भी मारे गए। तो उस जीवित परमेश्वर ने इजरायलियों को भी नहीं बचाया, अपने याजक को भी नहीं बचाया। तो क्यों नहीं बचाया? सुनना आगे। निकालो मेरे साथ 2 का 12 और 22। हमने 4 के 11 में पढ़ा और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। ये 4 के 11 में पढ़ा। अब 2 के 12 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा। पहला शमूएल 2 के 12 में, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था
तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक और आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। हालेलुया। ये याजक के बेटा मन के चरित्र रहीस, जो मंदिर में लोग जो मेल बलि चढ़ाए आए, मंदिर में जो भेंट चढ़ाए आए, मंदिर में जो लोग परमेश्वर की आराधना करे आए, उखर बलि चढ़ाए हुए मांस ला लूट ले, उखर बलि चढ़ाए हुए चर्बी ला लूट ले, उखर बलि चढ़ाए हुए मांस के ऊपर लालच करे और जबरदस्ती लूट ले उखर से। और आगे प्रभु 2:22 में क्या कहते हैं, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। उन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। ये एली याजक के बेटा मन का करत रहे, जो द्वार के तंबू में जो लेडीज वॉलंटियर रहे, उखर साथ एली याजक के बेटा मन बलात्कार करें। और ये याजक के बेटा अब युद्ध में गए हैं वाचा के संदूक लेके। ये बलात्कारी, ये चोर, ये छीन के खाने वाला याजक जो मंदिर में याजक के पद में है, लेकिन कैरेक्टर पूरा शैतानी है। और ये वाचा के संदूक लेकर लड़ाई लड़े गए हैं। और यह कॉन्फिडेंस में है कि मैं अगर वाचा के संदूक को लेकर जाऊंगा तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चलेगा और निश्चय वो फलिस्तियों को मार देगा और हम लड़ाई में जीत जाएंगे। ये बलात्कारी आदमी, ये चोर, ये लालची, ये कहा थे कि अगर वाचा के संदूक मोर साथ है तो यहोवा मोर साथ है। और हो इसका वाचा के संदूक छीन लिए गए, फलिस्ती वाचा के संदूक लूट ली, और होपनी और पिनहास दोनों बेटा ला फलिस्ती मन मार दें। अब यहां पे एली याजक कहां पे गलत है? अगर बाप सही होती तो बेटा नहीं मरती। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहां पे अगर पहला शमूएल 7:14 अगर हम पढ़ी तो परमेश्वर एली याजक से कहा बोला था, ध्यान से सुनना। 2 से 14, 7 के 2 से 14। तब क्रियातरीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हो गए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इजराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। आप काखर पीछे चला थे इजरायली यहोवा के पीछे। तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराय देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर फलिस्ती के हाथ से छूटना है तो शमूएल यहाँ पे हल बताते। क्या हल बताते? यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराय देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। उन मूर्तियों को जिसकी तुम आराधना करते हो उन्हें दूर करो। उस बाल की मूर्तियों को जिसकी तुम आराधना करते हो उसको दूर करो। तुम बाल की आराधना करोगे, अस्तोरेत देवी की आराधना करोगे, लकड़ी की आराधना करोगे, पत्थर की आराधना करोगे, और युद्ध में तुम जाओगे और तुम कहोगे यहोवा मेरे युद्ध को लड़ेगा, तो यहोवा तुम्हारे युद्ध को नहीं लड़ेगा। इसीलिए तुम फलिस्तियों से हार गए। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां
कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। जब फिलिस्तीयों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर फिर से चढ़ाई की। और यह सुनकर इजरायली फिलिस्तीयों से भयभीत हो गए। और इजरायली ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तीयों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पिता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया, और वे इजरायलियों से हार गए। हालेलुया। और तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से लेकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेच करके नीचे तक मारते चले गए। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अब अभी तो वाचा के संदूक नहीं है इनके पास, पहले तो वाचा के संदूक भी रही शिखर पास, याजक के दोनों बेटा रही शिखर पास, और ओकर बाद लड़ाई लड़े के रही ने। वाचा के संदूक होने के बाद भी, याजक के दोनों बेटा साथ में होने के बाद भी, इतना बड़े सेना होने के बाद भी इमन फिलिस्ती से हार गए फिलिस्ती से। जब शमूएल वहां के न्यायी बनी, शमूएल परमेश्वर के दास जब इजराइल के न्यायी बनी, तो इजरायली मन के पास गई और कही, तुम लोगों ने बाल के देवताओं को, अस्तोरेत की मूर्तियों को तुमने पूजा है और यहोवा तुमसे नाराज है। अगर तुम संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, उससे माफी मांगो, तो निश्चय ही परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। और इस सारा इजरायली अपन पाप के गुनाह के माफी मांगे, यहोवा की ओर फिरी, मिस्पा में इकट्ठा हुई। मिस्पा के मतलब क्या होते? मिस्पा के मतलब होते बलिदान के लिए एक जगह इकट्ठा होना। इसके लिए समर्पण के लिए, समर्पण का बलिदान। मिस्पा मतलब होते समर्पण। और मिस्पा में इकट्ठा होकर अपन आपला परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें, और समर्पित करके परमेश्वर यहोवा पुकारिन, और परमेश्वर यहोवा इधर लड़ाई लड़िस। जब सुनील फिलिस्ती मन के फिर से मन मिस्पा में इकट्ठा हुए, तो सारा फिलिस्ती फिर से इधर पर हमला करी, और वहां पे यहोवा परमेश्वर काम करीस। वहां पे बिजली कड़का के उमन खबरवा दी, और सारा इजरायली फिलिस्ती मन के ऊपर चढ़ गई, और इतना मारिन को बोला राज्य से बाहर कर दी। आप बताओ, एक याजक खुद भी करप्ट है, भ्रष्ट है, ओखर दोनों बेटा भ्रष्ट है, और भ्रष्ट याजक और भ्रष्ट ओखर बेटा, और भ्रष्ट प्रजा भी कैसा है? भ्रष्ट है। काबर? याजक भ्रष्ट है, याजक के बेटा भ्रष्ट है, तो प्रजा का हो ही भ्रष्ट हो। बाप चोर है तो बेटा का हो? चोर के बेटा कलेक्टर बनते? बोलो, कोई सुने हैं? कोई सुने हैं? डकैत के बेटा पुलिस बन गई, कोई सुने हैं? बोलो। चोर के बेटा, दरोगा भिखारी के बेटा, हमेशा बाद अपन माता पिता के लेगेसी ला, परंपरा ला, ब्लड के गुण ला वो आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मदर और फादर है, वैसे ही बच्चा होता है। आपकी बात समझ में? बाप कहीं मैं दारू पी लो और बेटा ला दारू मत पिए दो, ऐसा नहीं हो सकता। बाप कहीं मैं चर्च नहीं जाऊं लेकिन बेटा चर्च जाए, ऐसा नहीं होता। माँ व्यभिचार करके कहीं की बेटी व्यभिचार ना करे, ऐसा नहीं होता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते। अगर अगुआ भ्रष्ट है, कलीसिया भी भ्रष्ट हो। अगर अगुआ प्रार्थना नहीं करे, कलीसिया भी प्रार्थना नहीं करे। अगर अगुआ उपवास नहीं रखे, कलीसिया में भी उपवास रखे वाला वो अनॉइंटिंग नहीं रहे। हालेलुया। आज गवाही देती कितना आदमी खड़े होके कहा करते, मैं पुराने जगह जाते रहे पास्टर जी, 1.5 साल हो गए मैं एक उपवास नहीं रखे हूँ। 2 बजे तक हम हाथ पर थरथराए फड़फड़ाए चक्कर मार लेते, 2 बजे में उपवास तोड़ देते रहे। आज सुनेगा वही। और जब ले आज 26वां दिन लगातार फास्टिंग हो। काबर?
अगुआ फास्टिंग वाला। हाँ, कहा रही से एली याजक, भ्रष्ट रही। कहा रही तो घर दोनों बेटा, भ्रष्ट रही, व्यभिचारी रही, चोर रही, प्रजा युद्ध हार गई। शमूएल के बारे में आगे पढ़ो। शमूएल जब अपन सेवकाई से रिटायर होते तो शमूएल पूरा इजरायली वाला चैलेंज करते, कोई तो बता दो जिनका मैंने गधा, बैल, घोड़ा या रुपया, पैसा, सोना चांदी मैंने अन्याय करके रख लिया हो, तो कोई अपना हाथ खड़े करके बताओ। तो पूरा इजरायली कहते कि नहीं, तूने कभी हमसे कोई चोरी और बेईमानी नहीं की। मतलब परमेश्वर ला क्या चाहिए आपके? क्या चाहिए आपके? परमेश्वर ला क्या चाहिए आपके? कहां पर युद्ध हार गई एली याजक और एली याजक के बेटा? कैरेक्टर लेस रही, व्यभिचारी रही, चोर रही, वाचा के संदूक हाथ में रही, तो बाद भी युद्ध हार गई। कहां पर? अगर आपके कैरेक्टर सही नहीं है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। एली के कैरेक्टर सही नहीं रही, एली परमेश्वर से ज्यादा अपन बेटा बनना चाहत रही। और बड़े बेटा आते अभी पंजाब से, और बड़े बेटा एक गलती करी जो वर्षिप वहां लीड करे, वहां पे वो एक गलती करी। और बड़े बेटा बहुत सुंदर वर्षिप है, 7 साल से गिटार बजाते, पूरा कोरबा डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट गिटारिस्ट के अवार्ड जीते रही से अपन 9 साल 10 साल की उम्र में। आप सोच सका था कितना अच्छा गिटार बजाते रही। वो शुक्रवार शनिवार तक वापस आ जाइए, कटघोरा आते सोनिया जब वो आराधना करी तो इतना खतरनाक आराधना करते। एक गलती करी, मैं चाहते तो मैनेज कर सकते रहे, लेकिन तुरंत मैं टीम से निकाल दिया। मैं यहाँ होकर पापा नहीं हूँ। पापा कहाँ होकर? घर में। मैं यहाँ कौन होकर? पास्टर। तो जो अपन बेटा ला नहीं बख्शिस, तो आपके बेटा ला बख्श दी। जो पास्टर अपन बेटा ला टीम से निकाल दी, आपने छोड़ दी, आप गलती करी है तो आपने नहीं निकाली टीम से। और टीम से निकाले के बाद भी अगर गलत रही तो जज से भी निकालो। तो जो अपन बेटा ला नहीं छोड़िस, जो अपन फांसी ला नहीं छोड़े, कितना डांट पड़ते हो, भोली लमोर से, भोली जानते और भोली की मम्मी जानते। तो अगर मैं अपन बच्चे ला नहीं छोड़ू डिसिप्लिन पर, रूल पर, प्रेयर पर, कैरेक्टर पर, तो मैं तुम्हारे बच्चा ला भी नहीं छोड़ू, आप मन ला भी नहीं छोड़ू। कहा रही एली याजक, परमेश्वर से ज्यादा अपन बच्चा मन लग चाहत रही। एली याजक के दोनों बेटा अपन बाप के साथ एक ही मंदिर में सेवा करत रही ना, वही मंदिर के वॉलेंटियर मन के साथ ओकर दोनों बेटा रेप करे, बलात्कार करे, और एली याजक चुप रहे। एकर मतलब ओकर बाप में वो साथ में रही। और जे दिन होपनी और फिनहास मर गई, और जैसे ओकर बाप सुनिस कि वो दोनों बेटा युद्ध में खत्म हो गए, तुरंत वो बाप भी कुर्सी से गिर गई, हार्ट अटैक आ गए, और वो याजक एली याजक भी तुरंत वहीं पे मर गए। मतलब दोनों बेटा और बाप एक ही दिन मर गए। और कौन मारी सुमल्ला? परमेश्वर। कौन मारी सुमल्ला? काबर? कैरेक्टर खत्म हो गए इस परमेश्वर के सामने। जब आपके कैरेक्टर खत्म होते, आप परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं रखा। अगर आपके कैरेक्टर सही है, आप परमेश्वर पर कीमती है, परमेश्वर पर सही आप लोग। लेकिन आपके कैरेक्टर सही नहीं है, परमेश्वर आप नहीं बचाए। परमेश्वर ने कहा चाहिए, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। कहां पे लिखा है वचन? नया नियम में, यूनानी भाषा में लिखा है नया नियम। बोलो यूनानी। और वहां पे जब यीशु मसीह कही, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से ना, बोलो जोर से, किसके नाम से? मांगते तो हो लेकिन मिलता नहीं मांगा यीशु मसीह के नाम से। मांगता कि नहीं यीशु मसीह के नाम से? सब कुछ मिल गई। बोलो, अरे बोलो। नहीं मिली, काबर नहीं मिली। वहां पे जब नाम ला, यूनानी भाषा में जो बाइबिल लिखी गई, तो यूनानी भाषा में जब नाम ला पढ़ा तो वहां पे यूज हुआ है एनोमा। का? एनोमा।
और एनोमल जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करिहा तो वहां पे इंग्लिश मतलब होते ओकर कैरेक्टर। एनोमल के मतलब क्या होते? कैरेक्टर। और कैरेक्टर ला हिंदी में अनुवाद करिहा तो क्या होता ओकर मतलब? बोलो, चरित्र। तो जो कुछ तुम मेरे चरित्र में, किसके चरित्र में? मेरे चरित्र में मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। अरे जब बाइबल समझ में नहीं आए तो एक क्रिश्चियन मूर्ख बन जाते, एक मसीही मूर्ख बन जाते जब बाइबल समझ में नहीं आए। परमेश्वर ज्ञानी की ओर दृष्टि करके उन्हें बचाता है। पढ़े नीति वचन में, किसकी ओर दृष्टि करके बचाता है? ज्ञानी की ओर। कौन सा ज्ञानी? बाइबल का ज्ञानी, वचन का ज्ञानी। जिला वचन के ज्ञान है बोला परमेश्वर के ज्ञान है। और आप यीशु मसीह के नाम में मांगे पड़े हैं और रात के जानू जानू करा था, सो गए, खाना खा ले, आज लेट से गए हैं ड्यूटी, इसलिए लेट से फोन लगाई हूँ। चोरी चला थे दिमाग में, कब जेठानी बाहर जाए तो फिर नेकलेस मार दो, अंगूठी मार दो। कब सेठ मोर बाहर जाए तो 100 रुपए गल्ला से मैं ढीला कर दूं। आज ड्राइवर बन के हाल का है, सेठ कहीं भेजिस 50 लीटर तेल डलवा के 10 लीटर तेल ला बेच दिन। अब आके कहा थे भैया तो गाड़ी एवरेज नहीं देती, तेल की खपत ज्यादा है। मुझे नहीं मालूम कि ये चोरी के चीज में, ये चोरी के कमाई में, ये बाहरी कमाई में कितना श्राप और घर में आप ही ये नहीं मालूम मरना। आप देख लो बाहरी कमाई कमाने वाला मन के वंश इतना परेशान है जैसा कोई हद नहीं है। उखरे वंश सिगरेट पिए थे, दारू पिए थे, व्यभिचार कराते, जेल जाते, थाना अदालत कोर्ट कचहरी और पूरा शरीर बीमार, पूरा घर बीमार। काबर? बाप की कमाई, बाहरी कमाई ये श्राप लेके आते। आपके बच्चा कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सके अगर आप बाहरी कमाई कमा था, अगर आप कांटा मारा था, अगर आप दूसर के हिस्सा में डाका डाला था, दूसर के हिस्सा के अगर आप सामान, चीज, अनाज और पैसा खा था, यूज करा था, आपके वंश कभी फ्रूटफुल नहीं होने, कभी नहीं। एक श्राप मतलब फॉलो करी परमानेंट, और ये आपके वजह से हुई, आपके बाहरी कमाई, आपके गलत कमाई से हुई।